छोटू पानी ले लेते प्यार से पिला धमका के ना पिलावा देर छूट चले प्यास पान आ जाओ जी। राकेश टिकैत जिंदाबाद, नरेश टिकैत जिंदाबाद, गौरव टिकैत जिंदाबाद, चरण सिंह टिकैत जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ऐसा कर दो। मानधर सिंह टिकैत हमारे, पापा चौधरी मानधर सिंह टिकैत हमारे, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन आया है, ऐसा किसानों का कहना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानून बिल थे वो वापस ले लिए हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ किसानों से कि उनका इस बात को लेकर क्या कहना है कि जैसा प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि तीनों किसानों के जो कृषि बिल हैं उनको वापस लिया जाता है। इसी बारे में चर्चा करेंगे कुछ लोगों से। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश तोमर, महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। मुकेश जी, जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या कहेंगे? मैं आज तो उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन हमें विश्वास इस बात का होगा जिस टाइम ये लोग हमें जो है 29 तारीख को लिखित गारंटी देंगे MSP पे, और तीनों के कृषि कानून वापस होंगे। क्योंकि ऐसा है कि जो 14 दिन का भुगतान का भी इन लोगों ने जो घोषणा भी कर रखी है और आदेश भी हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो किसानों को अभी इन पे विश्वास नहीं जमा है। मतलब बात पे विश्वास नहीं प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं है हम लोगों को। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा है कि जो आदमी सरेआम झूठ बोलता हो उस पर क्या विश्वास किया जाएगा। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, आगे कोई भी कानून बने या कोई किसानों के प्रति कोई भी बात हो, प्रणाली पे इन्होंने एक कानून बनाया था कि कोई भी किसान का रिपोर्ट नहीं होगी। आज भी FIR हो रही है, पाती भी हो रही है, तो इन पर क्या विश्वास किया जा सकता है। ये हमें तीनों कानून रद्द करें और जो है MSP पे गारंटी दें लिखित में, फिर हम इनके बारे में विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा कि मैं तीनों कृषि कानून वापस लेता हूं, फिर भी उसके बारे में फिर आप लोगों का क्या कहना? वापस तो ले लिए सर, लेकिन ये है कि इन पर हमें भरोसा तो नहीं है। हम तो अपने बड़ों के साथ में है, जैसे इनका आदेश होगा हम तो इनके साथ है, दल बल बिल्कुल लट से भी और वैसे भी। टिकैत साहब का जैसा आदेश होगा हम तो उनके हिसाब से चलेंगे। देखिए, जैसे तीनों कृषि कानून बिल जो वापस लिए हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने घर लौट जाएं, खुशी खुशी से अपने घर लौट जाएं, तीनों कृषि कानून वापस लेता हूं। क्या कहेंगे अरुण राणा जी? भाई देखो, खुशी खुशी तो लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ाई क्या लड़ रहे थे? अपने हकों की रक्षा करने के लिए। टिकैत साहब का आदेश है, हम यहाँ आ गए अपनी खेती बाड़ी बोन गन्ने का जो मिल में डालने के लिए, पर गन्ने का देखो कृषि कानून पर बात कर रहे थे हम। यूँ प्रधानमंत्री जी ने नु कहा था सहारनपुर की रैली में, हम सहारनपुर में हैं, कि भाई हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। भाई पिछले साल जनवरी का बजाज की मिल है, बिलो दिया नहीं मारा, ठीक है जी। और ऐसे ही योगी जी ने वादे करे एक बार 14 दिन में नू दिवा देंगे भुगतान। हम इसे भुगतान को कैसे लें? उनकी बात पर भरोसा हम कैसे कर लेंगे भाई? तो इन कृषि कानूनों का टिकैत साहब जब भरोसा कर लगा, देखो हम तो अनपढ़ हैं, हम तो उनके भगत हैं। और भाई देखो, इतने पढ़े लिखे नहीं, हम जो अंग्रेजी जो उनसी में बोल रहे हैं या लिखे हैं वह प्रधानमंत्री की योगी की हम समझ लें। टिकैत साहब हाँ कर देगा तो हम बस एकदम जश्न पूरा मनाएगा। ये भी टिकैत साहब के इशारे पे ही है। नहीं, हम यूँ लड्डू नहीं बांटते थे, ये लड्डू यहाँ इसीलिए बट रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई ये लिखित में सरकार दे दे अगर ये किसानों के प्रति गंभीर है। और किसान देखो, आय दुगनी होनी 2022 में प्रधानमंत्री जी की, अब 1 महीना रह गया, 1 महीने में दुगनी हो जाएगी तो यकीन हो जाएगा। और भाई देखो, बिल दुगने बिजली के किसान को देने पड़ रहे हैं। भाई रेट कोई सा ऐसा बढ़ाया नहीं, गन्ने पर 25 पैसे किलो बढ़ाया, बता 25 पैसे किलो, और उस पर बढ़ा दे 25 पैसे किलो तेल पर रोज के, और ये बढ़े 5 साल में। तो भाई ऐसी बातों पर कैसे किसान हित में हम भरोसा कर लेंगे योगी का या मोदी का? अच्छा, तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, चले लड्डू तो खा ही लीजिए कम से कम चौधरी साहब। अब मेरा पेट बहुत हो गया, मिठाई बहुत होगी। कई बार आपकी बातों में कुछ तो मिठास आएगा कि नहीं आएगा प्रधानमंत्री के कहने के बाद? भाई देखो,
जब तक नोट जेब में नहीं आ जाते ना, गन्ने का भुगतान जब ही तो मेरा है, जब तक यूँ आए दुगनी निकलने का, जब तक मिठास मोदी के प्रति आने का नहीं भाई। बहुत साफ बात है, पंच परमेश्वर पंचों में बात है। टिकैत साहब जो कर कहेगा, हम तो टिकैत साहब के भगत हैं, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, और उन्हीं की अगुवाई में बाबा टिकैत ने किसान को एक पहचान दी है और उस पहचान के आधार पर हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे। चाहे इसमें देखो 10-20 लोग मरने ही तो थे, हम मरने से नहीं डर रहे, अड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हम मोदी को अपनी जमीन पे, अपनी फसल पे डंका नहीं मारने देने के। मोदी हो या योगी हो या कोई और सरकार आ जाइयो, हम किसी के ना खिलाफ ना भगत। जो किसान हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा। मोदी को अब जाने का टाइम आ रहा जी। अच्छा, मोदी ने यही तो कहा है कि वो अपने घर लौट जाएं सब किसान। हाँ जी, अब तो उसने चूँकि ये वादा कर लिया ना, इसलिए कहा, लेकिन लिखित में आश्वासन दिया भी तो, लिखित में देगा तो वह लौट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो हमारा किसान यूनियन का नेतृत्व है, उनका निर्देश जैसा होगा उसके अनुसार चलेंगे किसान लोग। फिलहाल तो उत्सव की बात, खुशी की बात यह है कि बहरहाल किसान यूनियन की और हमारे नेतृत्व की, उन्होंने ये बात तो मांग तो मान ही ली, आश्वासन दे दिया, उसे लिखित में दे देंगे तो हम सब खुश हैं, प्रसन्न हैं और लौट जाएंगे। अच्छा, युवा वर्ग भी हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे। आखिरकार 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, क्योंकि युवा वर्ग से आप आते हैं, आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत सही टाइम पे अब भी ले लिया इन्होंने। अभी टाइम इनका जब जाओ जब भी सवेरा है, अब भी इनकी आँख खुल गई। और ये जो बिजली अमेंडमेंट के बिल की बात करते हैं उसे भी सही कर रहे हैं। किसान इतना परेशान है वास्तव में, जो सही में किसान है, जिस पर दूसरी आय शहर की नहीं होती, वो अपना गुजारा करने में बहुत पैसा मरता है। वो किसी तरह अपना गुजारा करने, अपने बच्चे शहर में नहीं पढ़ा सकता हो। डीजल पेट्रोल के रेट कहाँ जा रहे हैं, गन्ने रेट कहाँ हैं, आप खुद ही देख लीजिए। किस तरह किसान मान लेने की बात, जब तक कि तीनों कानून जिस तरह लागू हुए थे इस तरह वापसी नहीं होंगे और टिकैत साहब का सारा नहीं आएगा, किसान वहाँ से वापसी आने वाला है नहीं। और दोबारा फिर 22 तारीख में योगी वाली जो वहाँ पंचायत है 22 तारीख वाली, भीड़ इस तरह जाएगी वहाँ। और योगी मोदी से कोई नहीं डरता, जिस तरह मर्जी बुला लिया आप वहाँ। पंचायत का तो आपने ऐलान किया था, लेकिन पंचायत का अब चुनाव को लेकर कोई पंचायत का कोई वास्ता है? 22 तारीख में चुनाव की बात नहीं है जी। टिकैत साहब ने अगर कोई बात कह दी अपनी बात से, ना तो कभी पीछे हटे में और ना हटने के। और भाई हम लोग तो उनके भगत है टिकैत साहब के, ये बात हमने पहले खोल दी। टिकैत जी ने तो चुनाव लड़ने की बात भी कही। चुनाव कभी नहीं, चुनाव लड़ने की, जहाँ तक हमारे जैसे जो अंधभक्त हैं उन्होंने जबरदस्ती लड़वा दिया था। टिकैत साहब कभी चुनाव नहीं लड़ा था। ये तो हमारे जैसे, चूंकि हम टिकैत साहब के परिवार के अंधभक्त हैं, हम इसलिए उन्हें थिप्पी दे कर उन्हें उठा दिया था चुनाव में। वे कभी नहीं, आज भी नहीं लड़ना चाहते, कभी नहीं चुनाव लड़ेंगे मैं। ये तो कुछ लोगों के उत्साह में उस टाइम आ गए थे हमारे जैसों के, और मोदी जी ना चुनाव लड़ा। और मोदी या राकेश टिकैत जी की बात मानते हैं, राकेश टिकैत जी कोई चुनाव नहीं लड़ने के। और मोदी जी को जो किसान को परेशान किया, इसका इनाम भी देंगे, और इनाम नेगेटिव देंगे, पॉजिटिव नहीं देने के। अच्छा, एक अंतिम बात कहूँगा, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब तो तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए हैं, अब किसान अपने घर लौट जाएं, अपने परिवार में लौट जाएं, अपने खेतों में लौट जाएं, तो क्या अब भारतीय किसान यूनियन वहाँ से हटेंगे, वापस लौटेंगे या नहीं? देखो जी, किसान उन्हें वापस आने नहीं देने का। अभी जब तक वे संतुष्ट नहीं होने के, तो वहाँ से कैसे हटेंगे? मोदी की नहीं मानते किसान, वहाँ तो टिकैत साहब की मानते हैं, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो तो कैसे वहाँ से किसान मोदी कहने से नहीं वापस आने के? मतलब सीधी बात यह है कि जब तक वो राकेश टिकैत वहाँ से नहीं कहेंगे तब तक किसान वापस नहीं लौटेगा। नहीं लौटेगा, भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहेगा किसान। अभी संख्या बढ़ती रहेगी, जब भी वहाँ संख्या भी बढ़ावेंगे और दबाव बनावेंगे सरकार पे, जिससे बाकी मांग भी साथ में ही पूरी हो जाए। तो ये थे सहारनपुर के किसान, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून बिल तो वापस लिए हैं, लेकिन वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो राकेश टिकैत हैं, उनके कहे बगैर वापस नहीं लौटेंगे। कैमरामैन अंकुर सैनी के साथ रामकुमार पुंडीर, सहारनपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।